हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मीडियन। ठीक है, और मीडियन में हमने लास्ट 9th क्वेश्चन की बात की थी और आज हम 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से कि 10th क्वेश्चन में क्या है। ठीक है बच्चों, 10th क्वेश्चन में इसने बोला है कि फाइंड द मीडियन। हमें मीडियन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मिड वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि हमें एक्स गिवन है और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो मिड वैल्यू हमें गिवन है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें क्लास इंटरवल की रिक्वायरमेंट होती है मीडियन को निकालने के लिए। तो देखते हैं, ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास मिड वैल्यू दे रखी है। मिड वैल्यू क्या होती है? एक्स 105 है, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें क्लास इंटरवल की रिक्वायरमेंट होती है और हमें साथ में फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है। फ्रिक्वेंसी हमारे पास 4, 6, 20, 32, 33, 17, 8 और 2। तो क्लास इंटरवल हम कैसे बनाएंगे, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है बच्चों, तो समझिएगा ध्यान से। क्लास इंटरवल बनाने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि एक्स के अंदर जो गैप है वो कितना है। हर एक वैल्यू में 10 का गैप है। 105 से 115 10 का गैप है बेटा। तो जो गैपिंग है 10, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अब इस 5 को आप ना हर एक वैल्यू में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे कि हमारे पास 105 है, उसमें ऐड करो तो 110 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये क्लास इंटरवल बन गया आपका 100 से 110। ऐसी हर एक वैल्यू में, एक्स की हर एक वैल्यू में आप ये काम करेंगे तो ये आपके पास क्लास इंटरवल बनता चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो क्लास इंटरवल हमारे पास आ गया और हमें इसी की रिक्वायरमेंट होती है और एफ की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम अपने आप कर लेंगे इसे, देखें कैसे। पहले हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। तो एफ के बाद बेटा आपको पता है मीडियन में सी एफ की रिक्वायरमेंट होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? एफ के अंदर पहली वैल्यू सेम रहती है 4, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 10, 10 प्लस 20 30। आपको एग्जाम में ये लिख के नहीं दिखाना, ऐसे करके दिखाना नहीं है। ठीक है, 30 प्लस 32 ये आ जाएगा 62, 62 प्लस 33 95, 95 प्लस 17 112, 112 प्लस 8 120 और 122। तो ये टोटल आ गया 122। अब हमें क्या निकालना है बेटा? मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया भी था। अब मैं सारी वैल्यूज आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं, यानी कि 122 जो है डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 61। 61 कहाँ लाई करेगा बेटा? 30 से 62 के अंदर, इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि 61 से बड़ी है उसके बराबर वैल्यू, तो यहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये जो वैल्यू है जहाँ लाई करता है उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू ये सी एफ बन जाएगी, जो कि यहाँ यूज करेंगे सी एफ के अंदर। उसके बाद जहां पर लाई करता है उसके सामने वाला ये 32 जो बन जाएगा वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी एफ, जिसे हम यहाँ पर यूज करेंगे नीचे। और जो ये एल है क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट होती है 130, वो हमारा एल हो जाएगा, जिसे हम यहाँ यूज करेंगे। n/2 आपके पास है। और एच की वैल्यू क्या होगी? जो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस है, यानी कि 10। सारी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप करना है और इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे अपने आप ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अपने आप ट्राई करके देखेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा आपके सामने वो आएगा 139.68। इसका जो आंसर है 139.68 आएगा इसका मीडियन। ठीक है बच्चों,
तो आप इसे अपने आप करके जरूर देखेंगे एक बार। ओके, चलते हैं, देखते हैं आगे। 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझेंगे एक बार। ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव। हमें ओजाइव ड्रॉ करना है, कर्व, यानी कि इसे सीएफ कर्व भी, बेटा ओजाइव जो एक नाम है जो एक कर्व बनाता है, इसे सीएफ कर्व भी बोलते हैं। फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द मीडियन वैल्यू। हमें ग्राफ से ही मीडियन वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो चेक द रिजल्ट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, और फॉर्मूले से भी उस कैलकुलेशन को चेक करना है। ठीक है बेटा, तो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है सेम वैसा ही ये वाला भी क्वेश्चन है 12th वाला। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, ये 10th क्वेश्चन अपने आप जरूर करेंगे एक बार। अभी आपको मैं करके दिखा रहा हूँ अगला क्वेश्चन कि ओजाइव जो है यानी कि सीएफ कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इससे पहले मैं इसे जरा मिटा दूं। ठीक है, सामने सामने क्वेश्चन होगा तो आपको परफेक्टली नजर में आएगा। देखेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे कि 11वें क्वेश्चन के अंदर, 11वें क्वेश्चन में आपको ओजाइव ड्रॉ करना है। तो हमारे पास डेली वेजेस हमें गिवन है, यानी क्लास इंटरवल हमें सिर्फ साफ साफ गिवन है कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 और 60 टू 70, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम देखेंगे ध्यान से। हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, कितनी है बेटा, समझेंगे ध्यान से। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास क्या है, 8 है, 12 है, 10 है, 8, 3, 2, 7। अब बेटा हमारे पास क्लास इंटरवल भी है, एफ भी है। अब इसे हम लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना बच्चों। सबसे पहले इसको मैं लेस देन में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है बेटा, तो जो मार्क्स है यानी कि जो हमारे क्लास है, क्लास इंटरवल जो है उसको हम चेंज करेंगे किस में, लेस देन में। तो लेस देन, सबसे पहले बेटा देखो लेस देन में आप क्या करेंगे, लेस देन में जो ये है ना अपर लिमिट, इसको यूज करते हैं हम सारी की सारी अपर। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। 70 से कम ही तो होगा। और लेस देन और मोर देन के केसेस में आपके पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। लेस देन 10 के अंदर सिर्फ ये 8 है, बट लेस देन 20 के अंदर जो है ये दोनों की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। 20 से कम, भाई 20 से कम तो ये 8 भी है, यानी कि 20 से कम का मतलब है 0 से लेकर 20 के बीच में, तो 0 से लेकर 20 के बीच में दोनों हैं, 20 आ गया। अब लेस देन 30 का मतलब है 0 से 30 के बीच में जो वैल्यूज है, यानी 20 के अंदर इस 10 को भी ऐड कर देंगे, यानी कि इन तीनों को लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। उसके बाद लेस देन 40 में 0 से लेकर 40 के बीच में, तो हम इन चारों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 38। उसके बाद इन पांचों को ऐड कर देंगे, 41, 43 और 50। आ गया बेटा, तो लेस देन तो हमारे पास निकल गया। ऐसे हम मोर देन निकालेंगे, तो मार्क्स हमें मोर देन भी चाहिए, तो मोर देन भी निकाल लेते हैं। मोर देन में हम लोअर लिमिट को यूज करते हैं, यानी कि 0, 10, लेस देन मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 और मोर देन 60। उसके बाद फिर आप सी एफ निकालेंगे। लेस देन और मोर देन दोनों केसेस में आपके सामने सी एफ होता है, तो निकालते हैं बेटा सी एफ। मोर देन 0 का मतलब ये सारे नंबर्स, एफ के सारे नंबर्स, यानी कि 50। मोर देन 10, मोर देन 10 का मतलब क्या है बेटा, 10 से लेकर 70 के बीच में, यानी कि ये सारे नंबर आएंगे, तो 8 हट जाएगा। 50 में से 8 माइनस कर दो, 42 आ गया। ऐसे ही मोर देन 20 में, मोर देन 20 में ये सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो 42 में से 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मोर देन 30 में ये सारे नंबर आ जाएंगे, 30 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ऐसे ही हम एक एक करके नंबर माइनस करते रहेंगे। 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 19, 19 माइनस 3, 19 माइनस 2, 15, 15 माइनस 7, 8। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास।
बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया लेस देन और मोर देन। अब इसका ओजाइव कैसे बनाएंगे? ओजाइव मेन चीज है, देखेंगे समझेंगे ध्यान से कि ओजाइव हम कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, ओजाइव एक टाइप का कर्व है और कुछ भी नहीं है खास, समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें लेस देन और मोर देन को ही यूज करने वाले हैं हम ओजाइव के लिए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक इस तरह से बनाया। ठीक है, जो हमारे ये लेस देन और मोर देन है वो नीचे की तरफ आएंगे, तो 0 तो यहाँ आ गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, बस 70 तक ही है, ये हमारा मार्क्स है। और ये हमारा सी एफ, यहाँ पर सी एफ 50 तक जा रहा है, तो इक्वल गैप ले लेंगे इसका। इक्वल गैप में आप क्या लेंगे, ये लो 10-10 का गैप ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, बस 85 तक है। ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे आप, समझने की कोशिश करना ध्यान से। सबसे पहले लेस देन को बना रहा हूं मैं, तो लेस देन में सबसे पहले हमारे पास 10 पर कितना है, 8 है। 10 पर यहाँ पर 8 तक जाएंगे हम। फिर 20 पर 20 है, 20 पर हम 20 तक ही जाएंगे। उसके बाद 30 पर 30 है, 30 पर हम 30 तक ही जाएंगे। और 40 पे 38, तो 40 से थोड़ा सा कम, 38 तक गए। 50 पे 41, 50 पे 41 तक जाएंगे हम। और उसके बाद 60 पे कितना जाएंगे बेटा हम, 43 तक जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 70 पे हम कितना जाएंगे, 50 तक। तो इसको हम हैंड फ्री कर्व बना देंगे, ऐसे करके मिला दिया हमने सारे डॉट को, ये बन गया हमारा लेस देन। ठीक है, अब मोर देन बनाते हैं बेटा। तो 0 पे कितना है, 50 है, 0 पे 50, सबसे पहले 50 आ गया। उसके बाद 10 पे कितना है, 42, 10 पे 42 आ गया। 20 पे 30 आ गया। ठीक है, उसके बाद 30 पे कितना आ जाएगा, 22, 19, 19, 19 आ जाएगा 40 पे। फिर 15 आ जाएगा। उसके बाद 8 आ जाएगा 60 पे। इसको भी आप बना दो, एक हैंड फ्री कर्व बनाएंगे। ये आ गया मोर देन। तो बेटा यहाँ पर जहां पर ये बीच में कट कर रहा है, इस वाले पर, इस पॉइंट पे, ये जो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आपका मीडियन जो है वो 20-30 के बीच में अप्रोक्स होगा, ये मीडियन होता है। इसको हम ग्राफ के उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। किसके थ्रू बेटा, एक्चुअल कैलकुलेशन। तो सी एफ निकालो सबसे पहले। तो जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसकी बात कर रहे हैं हम। सी एफ निकालेंगे सबसे पहले, ये आ जाएगा 8, 8 और 12, 20, 30, 38, 41, 43, 43 हो गया, और ये 50 हो गया। ठीक है बेटा, करते हैं सॉल्व। n बाई 2 निकालो, n बाई 2 कितना आ जाएगा, 50/2, या आ गया 25। 25 कहाँ लाई करेगा बेटा, 20 to 30 के बीच में, तो ये हमारा सी एफ हो जाएगा। और ये एल हो गया, ये हो गया एफ, और एच, एच हमारा 10 आ गया। तो लगा दो फॉर्मूला मीडियन का, क्या होता है, एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू पुट करते हैं, एल की वैल्यू 20, प्लस n बाई 2 हमारा 25, माइनस सी एफ हमारा 20, अपॉन में एफ की वैल्यू 10, और एच की वैल्यू कितनी थी, ऑलरेडी 10 है उसकी वैल्यू, 10 से 10 कट गया, तो 20 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 25, तो 25 अप्रोक्स, ये हमारा मीडियन आ गया। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो मीडियन है वो हमारा यहाँ पर भी अप्रोक्स 25 के पास ही तो आ रहा है। तो इस तरह से हम ये ग्राफिकल मेथड शो करते हैं। ये प्रॉपर क्वेश्चन हो गया आपका, ये एक्चुअल कैलकुलेशन यहाँ पर हो गई, और ये आपका ओजाइव हो गया।
ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, क्लियर होगी बात। तो इस तरह से है ये क्वेश्चन। और ये जो आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ये अब अपने आप एक बार ट्राई करेंगे ताकि आपको और जो है ठीक से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हम परसेंटाइल डिसाइल वगैरह ये सब चीजें हैं ना, ये परसेंटाइल है, ये अपर और क्वार्टाइल है, डिसाइल है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आप सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।